ओके, सो विल डू न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आप सभी को प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में? आई थिंक न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होगी। यस बोलना चाहिए था। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। आप सभी ने थ्योरी पढ़ ली है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी की थ्योरी पढ़ ली है, बट एक चीज़ जो आप सभी ने स्पेशली हरमन आपने ओवरलिक की होगी, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड के न्यूमेरिकल्स, है ना। ये चीज़ आप सभी ने ओवरलुक की होगी कि ये टफ पार्ट है। तो आज हम यही चीज़ कवर करने जा रहे हैं। विल कवर ओनली एंड ओनली द न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड हम स्टार्ट करेंगे विद द ईजी वंस एंड लेटर ऑन प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स द टफर वंस। क्लियर टू ऑल? चलो अब फर्स्ट सम आई एम गोइंग टू रेफर दिस बुक ऑल पब्लिकेशंस एंड इसी से करवाऊंगी क्योंकि मुझे इसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया है, दिस इज अ टाइप 1 सम। C इज गिवन टू यू 5 करोड़। C क्या है आपका? कंजम्पशन। I इज गिवन टू यू 3 करोड़। वो कहते हैं फाइंड AD। बच्चा भी बता देगा AD का क्या फॉर्मूला है AD का? ठीक है, C प्लस AD इज इक्वल्स टू C प्लस I। So your answer is 800. Clear to all? Easy. अभी लिखना नहीं है, I'll give you time to note it down. Okay. Second type of sum हमारा क्या हो गया? National income is given to you. National income is simply your income. Y की वैल्यू दी है आपको, Y की वैल्यू है 1000. MPS marginal propensity to save is 0.25. Autonomous consumption is C bar. Minimum consumption when your income is 0. तो वो कितना होगा आपका? 200 रुपीज़। अब उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम C का जो है C कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। C is equals to C bar plus BY. Are you aware of this formula? Consumption function का है। C bar is your minimum consumption when income is 0. Y is your marginal propensity to consume. Up now in this question you are given with marginal propensity to save. और आपका MPS क्या आएगा? MPC क्या आएगा? If MPS is 0.5, what should be the value of MPC? 1 minus 0.5, 0.75. पता नहीं था ये चीज़? पता था? इक्वेशन किया था? बोले क्यों नहीं फिर? बोल सकते हो। 0.75 एंड इनकम इज 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करके यू विल गेट कंजम्पशन ऑफ 950. क्लियर टू यू, टू एवरीवन? ठीक है, निकालना क्या है? इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन आ गया 950, अब हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू C प्लस I। ठीक है, मतलब एग्रीगेट, ये फॉर्मूला कैसे आया हमें पता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई एंड y आर इक्वल, येस और नो? एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला है? C प्लस I। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया। सुखदीप, आर यू क्लियर विद इट? ओके, तो y इज गिवन टू यू 1000, C वी हैव सॉल्व्ड 950, सो I कितना आ गया सुखदीप? 50 रुपीज़। क्लियर? इजी, ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको। अब आ गया हमारा टाइप 3 ऑफ न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस करेंगे हम इस पे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? नेशनल इनकम इज योर 1200, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज गिवन टू यू 0.20, इन्वेस्टमेंट इज गिवन टू यू 100। अब वो कह रहे हैं कंजम्पशन निकालो, और स्पेसिफिकली उन्होंने ये बोला है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालो। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सम वही है, सब्स्टिट्यूशन चेंज होगी बस। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ यहाँ से y इज इक्वल्स टू C प्लस I, अभी यहाँ पे किया है हमने, ये सुनो, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है।
y इज गिवन टू यू 1200, c हमें पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज 100, c हमारा कितना हो गया 1100. एनी डाउट सो फार? नो. अब हम क्या करेंगे, c का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है. c इज गिवन टू अस 1100, c बार वी हैव टू फाइंड, b आ जाएगा यहाँ से. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ b? करेक्ट 0.80. कैसे आया? इसको माइनस किया हमने. ईशान आर यू क्लियर विद इट? और इनकम हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. वी विल गेट वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड योर आंसर वुड बी, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट आंसर ऑफ 140. एनी डाउट? एनी डाउट? सो अब आपका टाइप 4 है न्यूमेरिकल का. इनकम इज गिवन टू यू 80 करोड़, कंजम्पशन इज गिवन टू यू 64 करोड़. फाइंड आउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो. पहला ये उन्होंने क्वेश्चन दिया है. फिर उन्होंने ये बोला है व्हेन इनकम राइजेस टू 100 करोड़, मतलब y1 बन गया आपका 100 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका हो गया C1 हो गया 78. फिर से वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्वेश्चन दोबारा समझ लो एक बार, ठीक है. दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है. पहला पार्ट उन्होंने क्या बोला है, APS निकालो. कैसे निकलेगा AP? y इज इक्वल टू C प्लस S. इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम होता है, कुछ पार्ट सेव होता है. हो गया यहाँ तक? सो C या S निकलेगा यहाँ से, इनकम माइनस कंजम्पशन. S कितना हो गया आपका 80 माइनस 64 दैट इज 16. इतना समझ आया सबको? सुखदीप, अब हमने APS का फॉर्मूला लगाना है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ रेशियो ऑफ सेविंग अपॉन इनकम. सो सेविंग इज 16, इनकम इज 80. आया समझ? योर आंसर इज 0.20. एक पार्ट न्यूमेरिकल का ख़त्म हो गया है. अब दूसरा पार्ट उन्होंने क्या बोला है, इनकम राइज हुई है. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट हम करते हैं. पहले इनकम थी 80, कंजम्पशन थी 64. यस और नो? अब उन्होंने बोला इनकम राइजेस टू 100 एंड कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस टू 78. समझ आया सबको? कहते APC एंड MPC निकालो. APC एंड MPC निकालो. APC का क्या फॉर्मूला होगा? कंजम्पशन अपॉन इनकम 64 अपॉन 80 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 अपॉन 100. 0.78 यहाँ पे आ गया है. इसको सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, समझ आ गया? फिर उन्होंने बोला है कि अब MPC निकालो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो. इसका फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. कंजम्पशन कितनी चेंज हुई है, इसको माइनस करो, कितना है 78 माइनस 64 इट्स 14 अपॉन इनकम कितना चेंज हुआ है. सो योर आंसर वुड बी 14 अपॉन 20. जब आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट्स में आंसर आएगा, ये आपका पार्ट 2 का आंसर बनेगा. अच्छा सम है ना? तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट्स अप टू यू. फिफ्थ सम आपका आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो. करेक्ट 0.25. नो डाउट? सुखदीप अपने के लिए होना समझा रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज बाय, जब आपको क्वेश्चन में दिया हो ना इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इंक्रीजेज बाय, मतलब दैट इज़ योर डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, उन्होंने बोला कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम. अब क्वेश्चन देख के कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन देख के समझो. करेक्ट, मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलेज हैं, वो हमने लिखने हैं यहाँ पे. पहला फॉर्मूला मल्टीप्लायर का है K इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC, यही वाला है. ठीक है, K निकालेंगे हम
MPC हमारा है 0.25, हाँ ओके 75। 4 आ गया, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 4। अब हमें मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन, दो फॉर्मूलेज हैं। पहले हमने ये फॉर्मूला निकाल के K की वैल्यू की है, दूसरा फॉर्मूला निकाल के दूसरी वैल्यू करेंगे। नाउ वी हैव K कितना है 4। चेंज इन इनकम हमें सॉल्व करना है। वी आर गिवन विद चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज 74। सो चेंज इन इनकम या चेंज इन इनकम वुड बी 4 इंटू 75, 300। ठीक है, इजी था सम, आ सकता है ऐसा भी सम। चलो ये सम करके दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये सम बार बार रिपीट हुआ है आपके एग्रीगेट डिमांड में। ठीक है, उन्होंने बोला y एंड सेविंग इज गिवन टू यू, कैलकुलेट APC। एस नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्टली माइनस करते। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू C प्लस एस, C इज इक्वल टू y माइनस एस, 50 माइनस f इज योर 45, दिस इज योर कंजम्पशन। अब उन्होंने बोला APC निकालो, मतलब C अपॉन y, C इज 45, ये आ गया आपका APC, है ना हरमन? यहाँ तक समझ आ गया सब? अब सेकेंड पार्ट है, फिर से टेबल बनाएंगे। जब ऐसा दिया ना, पहले इनकम फिर सेविंग, सेविंग फिर हमारा टेबल बनना है। YS पहले था 50, इंक्रीजेस टू 60, समझ आ रहा है ये चीज़? पहले सेविंग थी 5, इंक्रीजेस टू 9। ठीक है, अब कंजम्पशन निकालना है। 50 माइनस 5, 60 माइनस 10, समझ आया सबको? ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, APC निकालो। APC का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन वाई, 45 अपॉन 50 एंड 51 अपॉन 60, ये आपका APC हो गया। ठीक है, अब कहते हैं MPS निकालो। ओफो, MPS मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, सो हम सबसे पहले चेंज इन इनकम निकालेंगे, दैट इज 10। चेंज इन सेविंग 4, सो MPS कितना हो गया आपका? 4 अपॉन 10, 0.4। ईजी था। जो भी न्यूमेरिकल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, जो भी न्यूमेरिकल में ऐसे है इनकम इंक्रीजिंग, सेविंग इंक्रीजेस, उसका सेकंड फॉर्म आप टेबुलर फॉर्म में ही बनाओगे, सेकंड पार्ट, तभी वो इजीली सॉल्व होगा। समझ आया यहाँ तक? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। रेशियो ऑफ APC एंड APS इज गिवन टू यू, दैट इज 5:3। तो मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। दैट्स गुड। APS और APC की रेशियो गिवन है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 5:। APS को मानेंगे 5/8। कैसे आया? 5 + 3 इज 8, तो उसको हमने टोटल कर लिया। APC को मानेंगे 3/8, APS को 3/8 मानेंगे। ठीक है, समझ आया? या फिर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ज़्यादा समझ आएगा आपको। रेशियो ऑफ APS एंड APC एंड APS इज 5:3। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, है ना? तो वही चीज़ मैंने की है। APC इज 5/8 एंड APS इज 3/8। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है? आता है सॉल्व करना? कैसे करना है इसको सॉल्व? यस, अब उन्होंने S पूछा है, ठीक है, तो इसमें हम APS का फॉर्मूला लगाएंगे। APS का फॉर्मूला इज S अपॉन वाई, वो गिवन है हमें 3.3/8। समझ आया? y is given to you 6000, 3/8, तो s कितना होगा? This is your saving। ठीक है, समझ आया? अगर यही सम में आपको कंजम्पशन पूछा होता
तो आप कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाते, इसको पुट करते, क्या फॉर्मूला होना था? तो आपका इनकम इज 6000, रेशियो गिवन है, सी आपको आ जाना था। सो एक सम से दो चीज़ें निकल सकती हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है।